नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। आगामी 17 दिसंबर को भूपेश सरकार अपने 2 साल पूरे करने जा रही है। सरकार इसका जश्न मनाने की भी तैयारी में है और 2 साल के कार्यकाल का उत्सव चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर में मनाने का फैसला किया गया है। तो भूपेश सरकार ने यह फैसला लिया, जिस पर बीजेपी ने भी तंज कस दिया। तंज कसते हुए कहा कि अगर कांग्रेस इतनी बड़ी राम भक्त है तो अयोध्या राम मंदिर के लिए 101 करोड़ रुपए का दान करे। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बीजेपी कांग्रेस में बड़ा राम भक्त होने की होड़ मची है। लेकिन सवाल यह कि क्या बीजेपी के बाद अब कांग्रेस की सियासत भी राम भरोसे ही है? इसी पर चर्चा करेंगे। जरा रिपोर्ट देखिए आप। राजधानी रायपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर चंदखुरी का यही वो कौशल्या मंदिर है जहां छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार अपनी दूसरी सालगिरह का उत्सव मनाने का उसने फैसला किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार राम और गाय के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। चाहे वो चंदखुरी में करोड़ों की लागत से कौशल्या माता मंदिर का सौंदर्यीकरण का मुद्दा हो या राम वनगमन पथ को पर्यटन के रूप में विकसित करना, इस दिशा में राज्य सरकार लगातार फैसले ले रही है। वहीं 2 रुपए किलो में गाय का गोबर खरीदने का बीड़ा भी भूपेश सरकार ने उठाया है। कुल मिलाकर आस्था और प्रतीकों के पॉलिटिक्स, जिसमें अब तक बीजेपी की इसमें मास्टरी रही है, अब उस हुनर को कांग्रेस भी तन मन से आजमाती दिख रही है। और इसी कड़ी में अब 17 दिसंबर को भूपेश सरकार अपने 2 साल के कार्यकाल का उत्सव भी चंदखुरी मंदिर में मनाने जा रही है। इसमें सीएम भूपेश बघेल समेत पूरा मंत्रिमंडल और सरकार के लोग मौजूद रहेंगे। चंदखुरी में राज्य सरकार के उत्सव मनाने से पहले ही सूबे में मेरे राम तेरे राम की राजनीति शुरू हुई। दरअसल मकर संक्रांति के अवसर पर आरएसएस अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ में धन संग्रह करेगी, जिसे लेकर मंत्री टीएस सिंहदेव ने सवाल उठाते हुए कहा था कि आरएसएस को चंदे का हिसाब देना चाहिए। चंदे के मुद्दे से सियासी पारा उतरा भी नहीं था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक बार फिर राम भक्ति की होड़ शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ का यही दुर्भाग्य है कि केंद्र की किसी भी योजना में छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किया जाता। गरीबों के लिए जो योजना बनी उसमें भी छत्तीसगढ़ शामिल नहीं है। जो अन्य डेवलपमेंट की योजनाएं बनती हैं उसमें छत्तीसगढ़ शामिल नहीं है। तो राम जी का प्रवास भी वो दूसरे मार्गों से करा रहे हैं। तो ये उनका, इसीलिए हमने कहा ना, उनके राम जी और हमारे राम जी में बहुत अंतर है। टीएस सिंहदेव कौन होते हैं हिसाब मांगने वाले? और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि बहुत से राज्यों के नेताओं ने राम मंदिर में अपना योगदान दिया है। अगर ये अपने आप को, क्योंकि जनता तो नहीं मानती है कि ये राम भक्त हैं, इसलिए ये चंदखुरी जा रहे हैं, तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के लिए 101 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार दे। जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार राम और गाय पर काम कर बीजेपी की बेचैनी जरूर बढ़ा रही है। ऐसे में अब सवाल है कि कांग्रेस को अब समझ आ गया है कि भगवान राम की शरण में जाए बिना उसका उद्धार नहीं होने वाला। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या आलाकमान के नेतृत्व के इशारे पर ही कांग्रेस सरकार सूबे में ये काम कर रही है? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो राजनीति में अपने अपने राम हो चले हैं और आज आपने सुना भी कि मंत्री रविंद्र चौबे जी कह रहे थे कि उनके राम और हमारे राम में अंतर है। और जब आरएसएस ये काम शुरू करने जा रही है चंदे का, तो उस पर भी एक बयान सामने आया टीएस सिंहदेव साहब का। इस पूरे मसले पर चर्चा करते हैं। टीएस सिंहदेव जी कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़ने, स्वागत है सर आपका छत्तीसगढ़ सरकार में। और बृजमोहन अग्रवाल जी पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़, सीनियर नेता बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं टीएस सिंहदेव जी आप ही से पूछना चाहता हूं, क्योंकि कल भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई है कि राम में अंतर है क्या, आपके राम और उनके राम में अंतर है क्या, और अगर अंतर है तो फिर कितना है और किस बात का है? और दूसरी चीज़ ये कि आपने जो सवाल खड़ा किया था कि जो आरएसएस मकर संक्रांति से शुरुआत कर रही है चंदे की, उसका हिसाब दिया जाए। जी,
सर आपको आवाज मिल रही है? हेलो, वहाँ से ऑडियो नहीं आ रहा। चलिए, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी अब आई जी, चलिए बीच में सर, अभी अगर कट आपको गई। आवाज मिल रही तो जवाब दीजिएगा सर। हेलो, जी जी सर, आपने मेरा सवाल सुना? हाँ आपकी आवाज आ रही है अभी। जी जी सर, मेरा सवाल यही है कि राम अलग अलग क्यों हो हेलो। गए राजनीति में? आपके राम अलग हैं, बीजेपी के राम अलग हैं, जी। कांग्रेस के राम अलग हैं। जी आपने 2 सवाल पूछे थे। जी जी सर, उसी पे जवाब दे दीजिए सर। जी, राम जी तो सबके हैं और राम जी के स्वरूप भी आप देखेंगे तो हर चित्रण में राम जी अलग स्वरूप में भी दिखते हैं, तो उस नाते भर राम जी बहुत स्वरूप के हो सकते हैं। दक्षिण में उनकी मूर्ति देखेंगे तो अलग दिखेगा, दक्षिण के अलग अलग मंदिरों में देखेंगे तो अलग दिखेगा, विष्णु के स्वरूप अलग अलग दिखेंगे। राम जी की जो मूल अवधारणा और राम जी का जो अस्तित्व है, ये मूर्तियों के और इसके बहुत आगे की बात है। इसको मुख्य रूप से और शुद्ध रूप से आस्था से हम जोड़ते हैं और अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को एक आदर्श पुरुष के रूप में देख के भारतवर्ष में उनकी पूजा अर्चना की जाती है, उनसे सीख ली जाती है और उनकी मर्यादाओं को अपनाने का प्रयास किया जाता है। इसमें तो राम अलग हो ही नहीं सकते, वो सबके लिए एक जैसे राम हैं। चंदे की जो बात आपने कही, ये मेरा कोई बयान नहीं था, मीडिया के साथियों ने कहा था कि ये आरएसएस राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी संस्थान है, आजकल राजनीतिक संरक्षण भी और मार्गदर्शन भी करती हैं, उन्होंने चंदा जमा करना चालू किया है। उस पे मैंने ये जरूर कहा था कि इसके पहले भी चंदा एकत्रित हुआ था, राम मंदिर के नाम पे चंदा एकत्रित हुआ था, ईंट एकत्रित हुए थे और उस समय भी बात उठी थी कि उसका हिसाब एक होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश का ये धन संग्रहित किया गया था राम मंदिर के नाम पे। और आज भी अगर और राशि जमा करनी है तो किसके लिए रोक है? हर व्यक्ति, हर संस्था, हर संगठन वो काम कर सकती है, लेकिन जरूर अगर देश से आप देश के नागरिकों से धन संग्रह कर रहे हैं तो हिसाब भी देना चाहिए। जी, दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि आपकी भी एक बैठक होने वाली है या मंत्रिमंडल पूरा जाने वाला है चंदखुरी में माता कौशल्या मंदिर पर, तो ये जगह का चुनाव मैं ये पूछना चाहता हूँ विशुद्ध रूप से कि राजनीतिक रूप से किया जा रहा है या इसके पीछे राम भक्ति है? अचानक से ये राम भक्ति सरकार की जागी, इसलिए सवाल उठ रहा है। ये आज मैं आपके माध्यम से सुन रहा हूं और आज सुबह से कुछ लोगों ने मुझसे भी प्रश्न किया था कि 17 तारीख को शपथ ग्रहण के 2 साल पूरे होने पर माता कौशल्या जी के मंदिर में कार्यक्रम है क्या? तो वाकई में हमारे बीच में अभी तक कोई बात नहीं हुई है, कोई बैठक नहीं हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री जी इस पे चिंतन कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं से ये बात उठी होगी जरूर। आपस में कोई ऐसी बात नहीं हुई और अगर वहां जाने का उनने सोचा है तो इसमें हर्जा क्या है? चलिए, आप इसमें मतलब कोई राजनीति नहीं मानते, ये एक सही तरीका भी हो सकता है, या जिस विकास कार्य की आप बात कर रहे हैं या जो मंदिर विकास की वहाँ बात कर रहे हैं, वो एक वहाँ जाकर पूरी सरकार का एक अवलोकन भी हो सकता है। मैं बृजमोहन अग्रवाल साहब के पास जाऊँगा। सर, अगर ऐसा होता है तो आपको लगता है कि इसमें कोई राजनीति है? क्योंकि बीजेपी, ये कहा जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से, ये शुद्ध रूप से राजनीति इसमें दिख रही है कि आप जो है अब कांग्रेस भी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर सामने आ गई, माता कौशल्या का मंदिर जाना है। पहले आप आरोप लगाते थे कि राम मंदिर से इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के अंदर देखा जाए तो मुख्य रूप से राम की बात होती है, राम वनगमन पथ की बात होती है, राम मंदिर बनाने की यहाँ बात हो रही माता कौशल्या में। ये अलग अलग तरीके से राम को लेकर चर्चाएं हैं। सबसे पहले तो मैं टी.एस. सिंहदेव साहब को नमस्कार करना चाहूँगा और मैं कहूँगा कि टी.एस. सिंहदेव साहब ने सही बात की, उनके राम और हमारे राम एक है। कांग्रेस के प्रवक्ता जो रविंद्र चौबे हैं, उनके राम, कांग्रेस के राम और उनके प्रवक्ता के राम अलग अलग हैं। नमस्कार। जो राम है वो तो शाश्वत हैं, सत्य हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इनके राम अलग, उनके राम अलग। आज तक जो कांग्रेस पार्टी राम मंदिर का विरोध करती थी, राम सेतु का विरोध करती थी, प्रभु राम यहाँ पर पैदा हुए हैं, इसका प्रमाण प्रस्तुत किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के लोग बोलते थे। आज वही लोग प्रभु राम की शरण में जा रहे हैं,
मैं तो ये मानता हूं कि प्रभु राम की शरण में हर किसी को अंतिम समय के पहले जाना पड़ता है। राम राम सत्य नहीं होगा तब तक उसकी अंत्येष्टि नहीं होगी, परंतु इनको अंतिम समय के पहले प्रभु राम याद आ गए और प्रभु राम की शरण में जा रहे हैं। तो मैं तो कहूंगा प्रभु राम से ये कामना करूंगा कि वो उनको सद्बुद्धि दे कि वो छत्तीसगढ़ के जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनकी आत्महत्या को रोकें। छत्तीसगढ़ के जो नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, उनको बेरोजगारी भत्ता मिले। छत्तीसगढ़ के किसानों को जो बोनस की चौथी किस्त नहीं मिली है वो चौथी किस्त मिले और छत्तीसगढ़ में एक विकास की गंगा बहे, इसके लिए प्रभु राम इनको सद्बुद्धि दे। खुद का जेब भरने की बजाय आम जनता का जेब भरे, ये भगवान सद्बुद्धि दे। और ये प्रभु राम के शरण में जा रहे हैं, इसका मैं स्वागत करूंगा और बधाई भी दूंगा। अगर पहले दिन से आज दूसरे साल इनको याद आ रहे हैं प्रभु राम, पहले साल याद नहीं आए, दूसरे साल क्यों याद आ रहे हैं? अगर पहले दिन से प्रभु राम की शरण में चले जाते तो शायद छत्तीसगढ़ का भी भला होता और इनका भी भला होता। जी, लेकिन आपकी तरफ से एक बात कही गई, उसी सवाल को लेकर मैं चलूंगा। बृजमोहन अग्रवाल साहब, आपने एक सवाल किया था कि अगर राम भक्त है कांग्रेस तो कम से कम 101 करोड़ रुपए दान करे। टी.एस. सिंहदेव साहब, क्या आप इस पक्ष में हैं क्या? क्योंकि पूर्व मंत्री जी ये कह रहे हैं कि आप यहाँ तो राम भक्ति दिखाई रहे हैं छत्तीसगढ़ में, कौशल्या माता मंदिर, राम वनगमन पथ और जो हिंदुत्व के मुद्दे हैं, गाय का मुद्दा रहा हो, हर तरह से आप कोशिश कर रहे हैं और आप मान भी रहे हैं कि हमारे और उनके राम के आइडियोलॉजी में अंतर है। तो जब देश में अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है तो एक सवाल किया है बृजमोहन अग्रवाल साहब ने, उन्होंने कहा है कि 101 करोड़ रुपए दान कर दे सरकार। अगर राज्यों के कार्यक्षेत्र में ये होगा तो जरूर सरकार विचार कर सकती है। मैं नहीं जानता कि मंदिरों इत्यादि कहीं ऐसे नए नए मंदिर बन रहे हैं उसमें अलग अलग राज्यों से भी बजट से पैसे दिए जा सकते हैं। अगर ऐसी प्रथा है और ऐसे अगर प्रावधान है तो छत्तीसगढ़ सरकार क्यों नहीं विचार कर सकती है? जरूर विचार कर सकती है इसमें जी। और जो बृजमोहन भाई ने कहा कि पहले अगर कुछ आ जाता, तो मैं तो ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं राम जी और उनकी मर्यादा की कृपा तो रही होगी, तब तो कांग्रेस पार्टी को 90 में से आज 70 सीट मिले हुए हैं। कहीं ना कहीं कोई तो ऐसी बात होगी कि हमने ना तो कभी उनका अपमान किया होगा, वरना कैसे संभव है कि हमने उनका किसी मायने में अपमान किया और वो हमको आशीर्वाद देते। हमको तो 7 सीटें आती, 70 नहीं। अगर हमने कोई ऐसा कृत्य किया होता है या हमारी सोच कहीं विकृत होती, कहीं हमारी भावनाओं में कोई विच्छेद होता है या हमारी भावनाओं में कोई खोट होती, तो क्या कभी राम जी 90 में से 70 सीट हमको मिलने देते? नहीं सर, चुनाव जो मानते हैं राम जी को वो खुद ही बृजमोहन अग्रवाल साहब ने भी जीता है कि सवाल ये है कि सरकार जरूर नहीं बनी। तो मुझे लगता है कि आपकी तरह जो कृपा है राम की, आप पर जो कृपा है, वैसी कृपा तो बृजमोहन अग्रवाल साहब पर भी है। 70-20 जी, इसीलिए राम जी सबके हैं और जितना जिसके हिस्से में उन्होंने दिया उसको सबको हृदय स्वीकार करना चाहिए। 90 में 70, उधर जितने भी हैं, मैं संख्या नहीं कहना चाहता, लेकिन उनके ऊपर भी कृपा जरूर होगी, तभी तो वो जीते। चलिए, मैं सर इस पर ज़रा रिएक्शन चाहूँगा बृजमोहन अग्रवाल साहब आपका, क्योंकि राम की कृपा बीजेपी पर फिलहाल नहीं थी क्या छत्तीसगढ़ में? और साथ ही साथ एक सवाल ये कि उन्होंने, आपने जो सवाल उठाया था, जो बयान दिया था कि 101 करोड़ रुपए सरकार दे, तो उन्होंने साफ कहा है कि अगर सरकार की ऐसी मंशा होती है और ऐसा करती है तो ये अच्छी बात है। देखिए, टी.एस. सिंहदेव साहब जी की मंशा अच्छी है, पर वो जो चाहते हैं वो होता नहीं है। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि सरकार अगर दे सकती है तो दे। हमारे पास में धर्मस्व विभाग है और धर्मस्व विभाग के माध्यम से हम राजिम कुंभ मेला और मंदिरों का निर्माण और पर्यटन के माध्यम से राम वनगमन पथ का निर्माण कर रहे हैं। तो अगर सरकार चाहे तो धर्मस्व विभाग के माध्यम से अयोध्या में, क्योंकि प्रभु राम सबके हैं, पूरे देश के हैं, शाश्वत हैं, सत्य हैं, और उसमें 101 करोड़ रुपए, मैं तो चाहूंगा कि टी.एस. सिंहदेव साहब जो हैं ये सरकार से आग्रह करें कि सरकार 101 करोड़ रुपए प्रभु राम के मंदिर बनाने के लिए दे, और कांग्रेस पार्टी भी पूरे छत्तीसगढ़ से 101 करोड़ रुपए इकट्ठा कर अयोध्या में प्रभु राम मंदिर बनाने के लिए दे। खाली चंदखुरी में जाकर और अपने 2 साल पूर्ण होने का उत्सव मना ले, इससे काम नहीं चलेगा। अगर हम वास्तव में छत्तीसगढ़ के और देश के नागरिकों की भावनाओं का सम्मान करना चाहते हैं, उनका आदर करना चाहते हैं, तो सालों से, पिछले 500 सालों से
जो इस देश की जनता जिस बात के लिए लड़ती रही है कि अयोध्या में प्रभु राम के जन्म स्थान पर प्रभु राम का मंदिर बनना चाहिए, और आज वो राम मंदिर बनने की शुरुआत हो रही है, तो उसमें हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का भी योगदान होना चाहिए। और सर 101 करोड़ फिक्स है या ऊपर नीचे हो सकता है इसमें? सरकार है या आप इसी पर फिक्स है कि 101 करोड़ ही मंत्री हैं, तो सरकार और उसके ऊपर नीचे हो सकता, ऊपर होना चाहिए, कम से कम 101 करोड़ रुपए, उससे ज्यादा जितना चाहें उससे ज्यादा दे, कांग्रेस पार्टी एकत्रित करके जनता से दे, सरकार की तरफ से दे। तो मेरे को लगता है कि 101 करोड़ रुपए जो है छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य के लिए पर्याप्त है, इतनी राशि देना चाहिए। जी चलिए, मैं इस पर जवाब लूंगा। सिंह देव साहब कुछ सवाल छोड़ कर गए थे बृजमोहन अग्रवाल साहब आपके पास, उनका भी जवाब लूंगा। और एक सवाल ये भी कि आखिर जो बात कही है मंत्री जी ने, यहाँ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे साहब ने, कि हमारी और उनकी आइडियोलॉजी में अंतर है, तो राम को लेकर ऐसी कांग्रेस की क्या आइडियोलॉजी है? क्योंकि जो आइडियोलॉजी बीजेपी की है उससे नजर ये आता है कि वो राम मंदिर बनवाना चाहती है, राम के लिए प्रखर दिखती है। कांग्रेस के पास राम को लेकर ऐसी कौन सी आइडियोलॉजी है जिसका वो जिक्र कर रहे थे? मैं अंतर के रूप में तो नहीं कह पा रहा हूं, लेकिन जहां तक मैं रविंद्र चौबे जी की बात को समझ रहा हूं, कांग्रेस की सोच में काम करना है और काम के आधार पे आशीर्वाद प्राप्त करना है। हम लोग कर्म करने के प्रति आस्था रखते हैं, सबको साथ लेके चलने के प्रति आस्था रखते हैं, एक सूत्र में सबको जोड़ के विकास की बात हो, सामाजिक समरसता की बात हो, इसमें विश्वास रखते हैं। और ये हमारे कृत्य अगर राम जी को उचित लगेंगे तो उनका आशीर्वाद मिलेगा। जी, और सर वो चंदे की जो बात हुई थी उस पर जो कहा है बृजमोहन अग्रवाल साहब ने, वो कह रहे हैं कि अगर आप इसकी शुरुआत करवाएं, सरकार से कहें, धर्मस्व मंत्री से कहें, तो शायद इसमें कोई पहल हो सकती है, अच्छी पहल हो सकती है। क्योंकि आरएसएस जिस तरह से अपने स्तर पर चंदा इकट्ठा कर ही रही है, तो एक कांग्रेस की तरफ से भी एक नज़ीर पेश हो जाती। तो आरएसएस को मेरे ख्याल से करीब 20 राज्य हैं देश में, तो आरएसएस उनसे सबसे ले ले पहले, और उसके बाद अगर सभी देगा। और अगर कोई ऐसी बात है कि देना नहीं देना, मैं 1,01,000 अपनी ओर से बहुत तुच्छ रकम है, लेकिन मैं उपलब्ध करा दूंगा। चलिए, एक रकम तो सर आपकी आ गई। अग्रवाल साहब, आपने सुना होगा टीएस सिंह देव साहब कह रहे हैं मंदिर के लिए अपना योगदान दिया होगा, उसमें किसी पार्टी की छाप नहीं लगी थी। जी, स्वयं से तो वो करेंगे ही करेंगे। 1,01,000 की जो बात कर रहे हैं वो तो कह ही रहे हैं, तो आप कार्यकर्ताओं को भेज दीजिएगा, तो शायद 15 तारीख से। और मैं समझता हूँ कि आपकी पार्टी जो आरएसएस को लेकर ये पहले ये भ्रम था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि टीएस सिंह साहब कह रहे हैं कि पहले पुराना हिसाब दे, उन्होंने ये कहा कि मैंने ऐसा बयान नहीं दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी शुरुआत आरएसएस उनके घर से ही कर ले, अगर आपको ऐसा लगता है तो। नहीं, आरएसएस को तो मैं शायद नहीं उपलब्ध करा पाऊंगा, लेकिन राम मंदिर न्यास है उनको जरूर उपलब्ध करा दूंगा। नहीं एक और छाप मेरे ऊपर दूसरी लग जाएगी। मैं कहूंगा जी, आप आरएसएस को उपलब्ध नहीं करवाएंगे। वो कह रहे हैं मैं सीधा न्यास में दे दूंगा, आरएसएस को उपलब्ध नहीं करवाऊंगा। देखिए जी, आज तो टीएस साहब देव साहब सीधा न्यास में चेक भेज के, ड्राफ्ट भेज के, आरटीजीएस करके समाचार, परंतु क्योंकि टीएस सिंहदेव साहब जो है ना, वो दिल से अच्छे हैं पर बाहर से वो डरते हैं, और डरने के कारण वो बोल रहे हैं आरएसएस को उपलब्ध नहीं कराऊंगा। तो कुल मिलाकर जो है उसकी रसीद मिलना है, वो पैसे राम मंदिर के निर्माण में खर्च होने हैं। और मैं तो कहूंगा टीएस सिंहदेव साहब से कि आपको भी, कांग्रेस पार्टी को भी, या आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी राम मंदिर के लिए जो भी योगदान हो सकता है, खाली कौशल्या माता के स्थान पर जाकर चंदखुरी में दिखावा करने से काम नहीं चलेगा। हमको भी, हम सब प्रभु राम को मानते हैं, प्रभु राम की मर्यादा का पालन करते हैं, तो हमको सबको अगर ये दोनों चीजें आप पहले कर देते, लोगों का विश्वास है जी। ये जो कौशल्या माता मंदिर है या रामवन गमन पथ है, ये लूप होल्स जो आपने छोड़े हैं राम को लेकर, अगर छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी उस समय अगर आप लोग कर देते तो शायद कुछ और बेहतर होता। शायद कांग्रेस के लिए इस पर करने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि अब वो कर रहे हैं तो आपको भी सियासत दिखती है।
देखिए, राम वनगमन पथ का आइडेंटिफिकेशन नहीं वो करे ना। पंड्या जी, मैं तो देखना चाहता हूं जी कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ कहती है, करती कुछ नहीं है। हमने तो राम वनगमन पथ का आइडेंटिफिकेशन किया, आइडेंटिफिकेशन कर उस रूट को हमने जारी किया, उसके ऊपर में रिसर्च हमने करवाया है, और राम वनगमन पथ के आधे स्थानों को हमने पर्यटन के माध्यम से डेवलप किया है। जो हमारा राजिम कुंभ है वो भी उसी रास्ते में, जो वहां पर लोमस ऋषि का आश्रम है और कुलेश्वर महादेव है, वो माता सीता के द्वारा स्थापित किया हुआ मंदिर है, शंकर जी का, कुलेश्वर महादेव का। उसको सबको डेवलप अगर करने का काम है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मैं तो ये देखना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग खाली कहते हैं कि कुछ करते भी हैं। ये राम वनगमन पथ की बात कर रहे हैं, उसको जरा डेवलप करें, और हमारी जो चंदखुरी है माँ कौशल्या की जन्मभूमि, उसको डेवलप करें, क्योंकि माँ कौशल्या की जन्मभूमि के मामले को भी अगर सामने लाकर प्रचारित प्रसारित करने का काम, लोगों के जन जन तक पहुंचाने का काम किसी ने किया तो हम लोगों ने अपनी सरकार के समय पर किया। लेकिन सर, इसमें एडवांटेज कांग्रेस का है, क्योंकि फिलहाल वो सरकार में, कांग्रेस सरकार मैं रोकना चाह रहा हूं, अगर इस सवाल में टी सिंहदेव साहब से भी लूंगा क्योंकि समय कम है यहाँ। सिंहदेव साहब, सवाल ये भी है कि जो काम किए गए थे, जैसा बृजमोहन अग्रवाल साहब कह रहे हैं, तो आपकी सरकार ने उसका एडवांटेज लिया। दूसरा ये कि चंदखुरी में जाकर वहां मंदिर पर बैठक करना, अगर ऐसा होता है तो, जहां तक ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, और अगर ये कंफर्म होता है तो क्या इसे एक मैं राजनीतिक चश्मे से ऐसे भी देखूं, क्योंकि यूपी का जो जिम्मेदारी दी गई है कार्यकर्ताओं को, वो सीएम भूपेश बघेल साहब को दी गई है, तो कम से कम वो छत्तीसगढ़ से एक नज़ीर जरूर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्रयास जरूर कर रहे हैं कि साहब हम उत्तर प्रदेश जब जाएं, कार्यकर्ताओं को जब समझाएं तो उनको ये भी बताएं कि राम को लेकर केवल यूपी में ही काम नहीं होता है, या राम को लेकर केवल बीजेपी ही काम नहीं कर रही है, आप हमारे यहाँ भी आकर देखिए, हमको भी देखिए। ये एक पूरा प्रोफार्मा सेट करने की चीज़ तो नहीं है जी, आप सही कह रहे हैं उस हद तक कि ये प्रचारित किया गया कि कांग्रेस को हिंदू धार्मिक भावनाओं से या रीतियों से या रिवाजों से कहीं परहेज है। अगर कांग्रेस कहती है कि नहीं, सभी धर्मों को अपने कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि हिंदू धर्म के काम के लिए वो क्यों नहीं बोल रही है। तो अगर इसमें कहीं ऐसी बात भी आई है, कुछ दिन पहले एक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ था, तो उस समय प्रश्न उठे थे कि भाई ये क्या है, कांग्रेस इसके लिए कर रही है। तो यही अंतर है, कांग्रेस सबके लिए करना चाहती है जो अपनी आस्था के अनुरूप करना चाहते हैं। और अगर रामगमन पथ के संदर्भ में पिछली सरकार ने कुछ रिसर्च किया हो या पहल की हो, तो क्या हर्जा है उसमें, अगर उस बात को अपने हिसाब से देख के रियलाइन करके उसको बनाने का काम कांग्रेस कर रही है, तो उसमें अगर ये संदेश जाता है कि कांग्रेस भी ऐसे कार्यों से कोई परहेज नहीं करती है, और आज के दिन अगर प्रेजेंटेशन और मार्केटिंग का जमाना माना जाता है तो उसको उस दृष्टि से आप भी अगर 20 सेकंड में अपना परहेज कहीं नहीं देना चाहे तो। देखिए, हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस प्रभु राम की शरण में आई है और बहुत सालों बाद आई है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। खाली सरकार, कांग्रेस पार्टी खाली इसके लिए वादे नहीं करे, खाली बातें नहीं बनाए। प्रभु राम का वनगमन मार्ग और प्रभु राम माँ कौशल्या का मंदिर और राजिम में माँ कौशल्या के मंदिर के निर्माण का संकल्प, इन सब कामों को कांग्रेस पार्टी पूरा करे तो बहुत अच्छा होगा, और लोगों में विश्वास जमेगा कि कांग्रेस प्रभु राम से विमुख नहीं हुई है, वो अभी भी प्रभु राम की शरण में है। अगर वो कुछ तो आप अपनी तरफ से मानते हैं कि ये एक अच्छी पहल है, वहां जाए, प्रभु की शरण में जाए, और लेकिन फिर भी आइडियोलॉजी उनका कहना है हमारी तो अलग ही है। अब देखते हैं वो आपके आइडियोलॉजी से कब तक मैच खाती है या नहीं खाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। नमस्कार।